प्रेज द लॉर्ड। नेट की प्रॉब्लम आने के कारण से उधर काम नहीं कर रहा था नेट, सो इसलिए इधर आना पड़ा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर अपने कार्य में करने में हमारी सहायता करता है। प्रेज द लॉर्ड। और जो हम बातचीत कर रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन, प्रभु यीशु मसीह का आगमन, मेरे प्रियो, बहुत से लोगों ने तारीखें बताई, बहुत से लोगों ने कहा कि प्रभु इस समय पर आ जाएगा, ये होगा, ये चिन्ह तो होंगे, चिन्ह जो हो रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मेरे प्रियो, ये तारीख केवल परमेश्वर पिता को पता है कि किस समय और किस दिन वो अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा ताकि हमारा न्याय हो सकेगा। प्रेज द लॉर्ड। और प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 6 पद कहता है, यीशु मसीह ने खुद भी कहा है, क्या कहा है? यीशु मसीह ने खुद भी इस बात को कहा है कि मेरे आने की तारीख मुझको नहीं मालूम। केवल किसको मालूम है? पिता को मालूम है। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, खुदावंद के चुने हुए लोगों, भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें क्या नहीं होने की जरूरत? भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। हमें भ्रम में नहीं जाना है। मेरे प्रियो, क्या क्या घटनाएं घटेंगी जब प्रभु आने वाला होगा, ये सब बातें वचन में लिखी हुई है मेरे प्रियो, और वचन के ही अनुसार हम बात करेंगे। यीशु मसीह के आगमन से पहले बहुत सी घटनाओं का वर्णन कहां पर दिया गया है? बाइबल के अंदर दिया गया है। बहुत सी घटनाओं का वर्णन दिया गया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। थोड़ी सी घटनाओं के ऊपर हम अध्ययन करेंगे मेरे प्रियो। और जैसा कि यीशु मसीह ने कहा कि जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसे ही किसके दिनों में होगा? परमेश्वर के पुत्र के दिनों में होगा। तो मेरे प्रियो, ये जो समय चल रहा है, ये समय है मेरे प्रियो परमेश्वर के पुत्र का समय। किसका है? परमेश्वर के पुत्र का समय चल रहा है। हालेलुया। क्योंकि जब नूह बाबा का समय था, उन दिनों में पानी में डूबकर क्या हुआ? ये संसार नाश हो गया। लेकिन खुदा का कलाम कहता है, दूसरा पतरस और उसका 3 अध्याय 7 पद, दूसरा पतरस 3 अध्याय 7 पद कहता है कि अब पहले जो पानी में डूबकर नाश हुआ संसार, अब संसार कहां से जलाया जाएगा? आग से जलाया जाएगा। आग से जलाया जाएगा। हम क्या बम के आग से जो देख रहे हैं ना, बड़े बड़े देश जो हैं वो बम बना रहे हैं, और ऐसे भयानक बम बना रहे हैं। बहुत सी चीजें हो रही हैं। तो मेरे प्रियो, आज से 100 साल पहले कोई भी इन बातों पर विश्वास नहीं करता था। इंसान सोचता था कि आग कहां से आएगी? अरे आग कहां से आएगी? कैसे सारी दुनिया जल जाएगी? परंतु हम आज कौन से युग में चल रहे? एटमी युग में चल रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। एटमी युग में चल रहे हैं हम लोग। आज आदमी ने इतने बम बना रखे हैं, इतने देशों ने बड़े बड़े बम बना रखे हैं, जो कि अगर एक साथ फूट जाए मेरे प्रियो तो क्या होगा? नूह का समय कहां से शुरू होता है? नूह का समय आदम से शुरू होता है। सो यीशु मसीह का कहना है कि जैसे आदम से नूह के समय दुनिया नाश होने तक जमाना, वैसे ही आज भी हम देख रहे हैं। क्या हो रहा है मेरे प्रियो? आज भी हम देख रहे हैं कि संसार के अंदर वैसा ही चल रहा है। कोई नई बात नहीं हो रही है। ये सब बातें पहले संसार में हो चुकी हैं। पहली बात वो थी कि आदम ने परमेश्वर की आज्ञा को नहीं माना। आज भी कोई परमेश्वर की आज्ञा की चिंता नहीं कर रहा है मेरे प्रियो। ये 2024 जो वर्ष मेरे और आपके जीवन में परमेश्वर ने दिया है ना, इस बात का मुझे और आपको ध्यान रखना है कि परमेश्वर के आगमन के लिए मैं और आप अच्छी तरीके से तैयार हो सके। कैसे? कपड़े पहनकर नहीं, क्रीम पाउडर लगा के नहीं। हमें तैयार होना है प्रभु के वचन के द्वारा। प्रेज द लॉर्ड। वचन से।
हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञा की कोई चिंता नहीं कर रहा है। पाप करने को इंसान हमेशा तैयार रहता है कि मुझे जब मौका मिले मैं पाप करूं, मैं विचार करूं, बुरे काम करूं, चाहे उसको अपने जीवन में कितनी भी हानि उठानी पड़े। हाबिल की भेंट ग्रहण करने पर कैन ने क्या करा? कैन को गुस्सा आ गया। प्रेज द लॉर्ड। जी हाँ, कैन को गुस्सा आ गया। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय 5 पद में लिखा, उसको इतना गुस्सा आ गया कि उसने क्या करा? अपने भाई का मर्डर कर दिया। आज भी लोगों को उतना गुस्सा आता है। नूह के दिनों में गुस्से का पाप था। आज भी ये पाप तेजी से काम कर रहा है। देख रहे हैं ना क्या कर रहे लोगों को अपने माता पिता से गुस्सा हो गए। माता पिता ने जायदाद नहीं दी, माता पिता ने उनका कहना नहीं माना। छोटे बच्चों का हम देखते हैं, आप अखबार उठा के देख सकते हैं कि उन्होंने उनको मार दिया। क्यों? क्यों? पुलिस पूछती है या उससे कोर्ट में पूछा जाता, भाई तुमने ऐसे क्यों मर्डर किया? कि मेरी माता ने, मेरे पिता ने मेरी बात नहीं मानी और मुझे गुस्सा आ गया। तो मेरे प्रियो, गुस्से का पाप आज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। क्रोध में आकर कैन ने क्या करा था? हाबिल का मर्डर कर दिया था, हाबिल को मार दिया था। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा गुस्से के पाप को खून के बराबर माना। गुस्से के पाप को किसके बराबर माना? खून के बराबर उसको माना। आज लोग क्रोध में आकर बम फोड़ देते हैं, मर्डर कर देते हैं, तरीकों से हत्याएं कर देते हैं अपने लोगों की। ये बातें बताते हैं कि यीशु मसीह जल्दी आने वाला है। तो मैं और आप इस 2024 में अपने आप को तैयार रखें। इसके बाद उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय 17 पद में हम देखते हैं कि कैन ने एक शहर बसाया। और हम देखते हैं कि संसार में आज तेजी से क्या हो रहा है? जंगल खत्म हो गए, जंगल खत्म हो गए हैं। और प्रेज द लॉर्ड अशुभ जी, प्रेज द लॉर्ड। नेट की प्रॉब्लम आने के कारण से थोड़ा सा बीच में डिस्टरबेंस रहा। सो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आप सब जुड़ सकें। और तेजी से हम देख रहे हैं कि आज शहर पे शहर बसाए जा रहे हैं। जब हम छोटे थे तो हम जब रास्ते से बाय बस जाया करते थे तो हम देखते थे कि शहर आगरा, जैसा जो हमारा शहर है उससे हम थोड़ा आगरा से निकले और जंगल ही जंगल बढ़े। फिर जब बहुत दूर आगे चले जाते थे तब दूसरा शहर आता था, तब शहर दिखाई देता था। आज शहर नहीं दिखाई दे रहा, आज जंगल ही जंगल दिखाई, मतलब आज शहर ही शहर दिखाई दे रहा है, जंगल नहीं दिखाई दे रहे। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, कैन ने अपने बेटे के नाम पर एक शहर का नाम रखा और शहर का नाम अपने बेटे के नाम पर हनोक रखा। आज भी बहुत से लोग हम देखते हैं अपने नाम पर रखते हैं, जगहों का, घरों का नाम रखते हैं, तमाम विलाओं का नाम रखा जाता है, तमाम ये विला वो विला वो। मेरे प्रियो, वो क्या कारण है सोचने का? वो सोचने का कारण उनका ये है कि हम तो मर जाएंगे, लेकिन हमारे मरने के बाद भी हमारा नाम लोग जानते रहेंगे, लेते रहेंगे। इस कारण से वो अपने घरों का नाम, अपनी बिल्डिंग्स का नाम अपने नाम पर रखते हैं, अपने शहर का नाम उस पर रखते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, नाम तो केवल परमेश्वर का अमर है, किसी और का नाम अमर नहीं है, परमेश्वर का अमर है। और नूह के समय में जल प्रलय हुआ, शहर के शहर पानी में बह गए। आज हम देखते हैं पृथ्वी में क्या हो रहा है, आग लग जाती है। क्या लग रही है? आग लग रही है। और पृथ्वी पर आग लगाई जाएगी और सब कुछ जल जाएगा मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। लेमेक नाम के आदमी ने क्या करा?
2 शादियां की थी। लेमेक को अभी हम पढ़ेंगे पुराने नियम की किताब में, उत्पत्ति की पुस्तक में, तो लिखा है वहां पर उत्पत्ति 44 अध्याय, अरे 4 अध्याय उसके 19वें कलाम में देख सकते हैं कि हनोक, अरे सॉरी, लेमेक नाम के व्यक्ति ने 2 शादियां करी। क्या करा? 2 शादियां करी। परमेश्वर ने आदम की पसली क्या निकाली थी? एक पसली निकाली और एक उससे एक स्त्री बना दी। हम देखते हैं कि नूह के दिनों में क्या 2-2 पत्नियों वाले लोग हैं। और ये काम मेरे प्रियो आज भी ऐसा ही हो रहा है। 2-2 स्त्रियां रख रहे हैं लोग। एक घर में स्त्री रह रही है, एक बाहर रह रही है, या एक शहर से बाहर रह रही है। और लिखा है परमेश्वर के पुत्रों ने मनुष्य की पुत्री को देखा, और जिसने जैसे जिसको देखा जो उसे पसंद आई उसी को उन्होंने उससे शादी कर ली। उत्पत्ति की पुस्तक 6 अध्याय 2 पद में लिखा है। आज भी शादी और तलाक का काम बड़ा जारी है और बड़े जल्दी जल्दी चल रहा है मेरे प्रियो, बहुत तेजी से चल रहा है। ये काम किसी जमाने में विदेश में होता था, लेकिन अब भारत देश में भी हो रहा है। एक आदमी 4-4 पत्नियां रख रहा है और तलाक भी हो रहे हैं। व्यभिचार का पाप बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है मेरे प्रियो। हालेलुया। ये अंतिम चिन्ह हैं प्रभु के आने के मेरे प्रियो। इसके बाद उत्पत्ति की किताब 4 अध्याय 21 पद में लिखा है कि संगीत का, आज हम देख रहे हैं रॉक म्यूजिक और ऐसे ऐसे गीत सुनते हैं जो इंसान को गुनाह करने के लिए क्या करते हैं? मजबूर करते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सावधान रहो कि तुम क्या सुनते हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम ध्यान रखो कि तुम क्या सुनते हो। मरकुस उसका 4 अध्याय उसका 24वां पद कह रहा है, क्योंकि सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। रोमियो उसका 10 अध्याय उसका 17वां पद कहता है अच्छी बात सुनने से तो अच्छा विश्वास बनेगा, और खराब बात सुनने से क्या हुआ? खराब हो। आज मेरे प्रियो, लोग तमाम तरीके की बातें भूलते हैं, लोगों को बताते हैं। मेरे प्रियो, आज लोग सिनेमा की गीत गाते हैं, फिल्मी गीत गाते हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगता है। क्या आप चलते हैं तो आपकी गाड़ी में मसीही गीत बजते हैं या नहीं बजते? मेरे प्रियो, प्रभु के गीत आज नहीं गा रहे। आज हमारे बच्चे गिटार बजाना, कीबोर्ड बजाना जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। प्रभु का धन्यवाद हो कि खुदा ने वो टैलेंट दिया है, लेकिन उस टैलेंट को वो लोग कहाँ खर्च कर रहे हैं? हालेलुया। नूह के समय में हथियार भी बनने शुरू हो गए थे। उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसका 22 पद कहता है पहले लोग तलवार से लड़ते थे, अब तरक्की हो गई, वो बंदूकें से लड़ने लगे और आज बम से लड़ाई हो रही है। तो मेरे प्रियो, अपने आप को जांचें, अपने आप को परखें। और नूह के समय लड़ाई थी, आज भी हम देखते हैं लड़ाई हो रही है। लोग हम झगड़े हो रहे, देश में के पर क्या कर रहा है? हमले कर रहा है। तो मेरे प्रियो, ये समय है कि मैं और आप अपने आप को देखें, परखें, जानें। यीशु मसीह का आगमन क्या है? निकट है। हाँ मेरे प्रियो, यीशु मसीह का आगमन निकट है। तो मुझे और आपको तैयार रहना है और परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कामों के लिए, परमेश्वर के वचन को पढ़ के तैयार रहना। प्लीज द लॉर्ड। और कल फिर हम मिलेंगे प्रभु के वचन में, और डेली डिवोशन में वचन की रोटी को तोड़ेंगे, और इससे अगले भाग में हम चलेंगे। कुछ बातें हैं जो अभी हमारी अधूरी रह गई, समय अधिक हो गया, इसलिए कल हम इसके आगे और बातों को सीखेंगे कि परमेश्वर के आगमन में क्या क्या चीज़ें आ रही हैं जो हमें बता रही हैं कि प्रभु का आगमन निकट है। प्रेज द लॉर्ड। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 के साथ परमेश्वर पिता आपके चरणों में आते हैं और धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने संभाला, आशीष दी, बरकत दी, अपने अनुग्रह में रखा, और तेरी दया हम सब पे हो। इसी जितने लोग इसको ऑनलाइन सुन रहे हैं प्रभु जी, और जितने ऑफलाइन इसे देखेंगे और बार बार देखेंगे, खुदा उन सबको आशीष दीजिएगा, बरकत दीजिएगा, अपने अनुग्रह में रखिए।
पिता परमेश्वर के सम्मुख यीशु जी के नाम से पवित्र आत्मा की अगुवाई विश्वास के साथ इस प्रार्थना को मांग लेते हैं। आमीन आमीन और प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। हालेलुया।